राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का श्रवण किया, जो आप सबके स्नेह एवं भगवान की कृपा से संपन्न हुआ। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री गणेश को याद करके आइए इसका प्रारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में हमने देखा कि किस प्रकार विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन किया गया है। विराट पुरुष की उत्पत्ति, उनकी प्रकृति एवं गुणों के विषय में कई प्रकार की बातें हमने सुनी। उनके प्रत्येक अंग एवं ब्रह्मांड और सृष्टि के अंदर समाविष्ट हुई तमाम वस्तुओं एवं सामग्रियों का किस प्रकार विराट पुरुष की प्रकृति से संबंध है, ऐसे कई प्रकार के परिमाण और अवान्तर कल्प के विषय में हमने सुना। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो उद्धव जी और विदुर जी की भेंट इस विषय में है। उद्धव जी भगवान के सेवक और मित्र भी थे। इस विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं और आगे कथा का रसपान करवाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वह बात सुख समृद्धि से भरे हुए अपने महल को छोड़कर जब वन में गए थे, वे विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले आए थे। आगे जाके ये प्रसंग आएगा कि किस प्रकार भगवान ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र के आतिथ्य सत्कार का त्याग करके श्री विदुर जी के यहाँ उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। वह भगवान की प्रेममयी भक्ति के कारण ही संभव हुआ था। राजा परीक्षित आगे पूछते हैं कि प्रभु, ये बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का संपर्क कहाँ हुआ और कैसे हुआ। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो किए नहीं होंगे, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी ने जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय मुनि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर उसे महिमान्वित किया होगा। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो नहीं किया होगा, और उन महात्मा मैत्रेय जी ने भी उस प्रश्नों को अभिनंदन पूर्वक उत्तर देते हुए महिमान्वित किया होगा। श्री सूत जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर जो कहा है वह सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, वह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडवों के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में आग लगाकर मरने के लिए छोड़ दिया था। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे थे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू इतने बह रहे थे कि उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी पिघलने लगा और वह भी बहने लगा। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को इस दुष्ट कार्य के लिए तनिक भी रोका नहीं, और दुर्योधन ने सत्यपरायण और भले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अनायास ही ले लिया। और जब प्रतिज्ञा के अनुसार वे लौटे तो उन्होंने न्यायोचित पैतृक भाग मांगा। तब भी मोहवश उस दुर्योधन ने
उसे न देने का निर्णय किया और धृतराष्ट्र ने पुत्र के मोहवश उनको हिस्सा देने के लिए कहा भी नहीं और चुपचाप वहाँ पर बैठे रहे। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे समधुर वचन कहे तो भीष्म आदि सज्जनों को तो वे अमृत वचन की तरह लगे, किंतु दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन सब को इनके कथनों के प्रति आदर नहीं हुआ। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने जो युधिष्ठिर और उनके सभी पांडव भाइयों के साथ जो न सहने वाले अपराध किए हैं, किंतु वे हमेशा चुप ही रहे हैं, फिर भी आप नीति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जो प्रस्ताव लेकर आए वो स्वीकार कर दीजिए। देखिए, भीम रूप वाले काले नाग से तो आप भली बात ही जानते ही हैं कि किस तरह बदला लेने के लिए वह बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आप अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के कारण जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं पहचान रहे। वे द्वारका में अपने यादवों के सहित विराजमान हैं और इस पृथ्वी पर समग्र संसार के ब्राह्मण एवं प्रजाजन उन्हीं की सेवा याचना करते हैं। अरे, आपको पता है कि इन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है और पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन उन्होंने कर लिया है। ब्राह्मण, देवता सभी लोग उन्हीं के ही पक्ष में हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, उस पुत्र के मोह के कारण आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर मूर्तिमान दोषी दोष है जो आपके घर में घुसा हुआ है। यह तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख और श्रीहीन हो चुके हैं। आप इसे शीघ्र घर से बाहर निकाल दीजिए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाइए और पांडवों को उनका हिस्सा दे दीजिए। यह सुनने पर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन उनको बड़ी ग्लानि हुई और वे क्रोध से लाल होकर विदुर जी की ओर देखकर बोले कि इन दुष्ट को हमारी इस बड़ी सभा में किसने आने दिया? यदि इसको हम मृत्युदंड नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, परंतु इसे हमारी नज़रों से एवं हमारे नगर से बाहर निकाल दीजिए और इसका आप तुरंत ही अमल कर दीजिए। ऐसा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा। विदुर जी ने इस बात का जरा सा भी बुरा न माना और भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा है उन्हीं की आज्ञा है ये समझकर वे वहाँ से निकल पड़े और बाहर जाते वक्त उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ धनुष भी हस्तिनापुर में ही रख दिया और वे सब प्रकार के आयुध एवं उनको जो राज्य से संपत्ति मिली थी उन सभी का त्याग करके वहाँ से वन की ओर प्रस्थान कर गए और इधर उधर विचरण करने लगे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाएं लगी रहती थी वे तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, नदियाँ, सरोवर आदि में वे विचरण करते रहे। वे अवधूत के वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन ही करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का हमेशा पालन करते। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभाग क्षेत्र में पहुँचे तब तक तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना।
जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांस का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गृह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी उन्होंने सेवन किया। वहाँ से होते हुए वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए और जब कुछ दिनों यमुना तट पे भी उन्होंने बिताए थे, वहाँ पर वे पहुँचे थे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। उद्धव जी उन्हें गंगा तट पर ही मिल गए। उद्धव जी भगवान के प्रख्यात सेवक और अत्यंत स्वांत स्वभाव वाले थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी ने कहा कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस सृष्टि में अवतार लिया है। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वासुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, वे आनंद पूर्वक कुशल से तो है ना। इस प्रकार विदुर जी ने कई प्रकार के स्वजनों के नाम लिए और भगवान श्री कृष्ण सहित सबका कुशल समाचार पूछा। हर एक को याद करते करते भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र, उनकी पटरानियाँ, सभी के बारे में उन्होंने कुशल समाचार पूछे। वासुदेव जी, देवकी जी, हर एक के प्रत्येक विषय में वे पूछते गए। यहाँ तक कि साम और सात्यकी, इनके विषय में भी उन्होंने पूछा। यहाँ विदुर जी युधिष्ठिर और पांडवों के बारे में भी पूछा करते हैं। वे कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन तो करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की दमक से धरती भी डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव वे कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो, बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृतप्राय सी हो गई थी, लेकिन इन बालकों के लिए ही इसने प्राण बचा के रखे हैं। हे सौम्य सभा उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत द्विताता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की
सी लीलाएं करते हुए लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए ही उन्होंने इस दिव्य अवतार को धारण किया हुआ है। अब उद्धव जी, आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें आप मुझे सुनाइए। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम सुनेंगे कि किस प्रकार उद्धव जी भगवान की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। ऐसी समधुर बाल लीलाएं भगवान की हम श्रवण करेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।